दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब, कल से हल्का बुखार, गले में खराश की शिकायत। सीएम ने सारी बैठकें रद्द की। केजरीवाल ने खुद को घर में आइसोलेट किया, कल कराया जाएगा उनका कोरोना टेस्ट। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में कोरोना ने दी दस्तक, आयोग के कर्मचारी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पीआईबी के प्रिंसिपल डायरेक्टर केएस धतवालिया कोरोना संक्रमित, एम्स में कराया गया भर्ती। नेशनल मीडिया सेंटर आज बंद। दिल्ली में 29,000 के करीब पहुंचा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 1,282 केस सामने आए, मरीजों की संख्या 28,936 हुई। दिल्ली में कोरोना से और 51 लोगों की मौत, अभी तक 812 लोग कोरोना के शिकार बन चुके हैं। एफआईआर के 2 दिन बाद सर गंगाराम अस्पताल की सफाई, कहा क्लर्क स्तर की गलती थी, सुलझा लिया गया मामला। मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच को नहीं सौंपी अपनी सरकारी लैब की टेस्ट रिपोर्ट, पुलिस ने कहा रिपोर्ट मिलने के बाद पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। 70 दिन बाद दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से हटेंगी बंदिशें, पिछले 28 दिन से नहीं आया कोई केस। निजामुद्दीन मरकज कांड के बाद इलाका घोषित किया गया था कंटेनमेंट जोन। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 206 मरीजों की मौत हुई, अब तक 7,135 लोगों की मौत। भारत में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 9,983 केस अब तक सामने आए, अब तक 2,56,611 लोग कुल संक्रमित। देश में 1,24,981 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले, 1,24,430 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। महाराष्ट्र ने कोरोना के मामले में चीन को पीछे छोड़ा। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए 3,007 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 85,975। महाराष्ट्र में एक दिन में 91 लोगों की मौत, केवल मुंबई में 61 लोगों ने जान गंवाई। राज्य में अब तक 3,060 लोग कोरोना से पीड़ित। महाराष्ट्र पुलिस के एक और जवान की कोरोना से मौत, 24 घंटे में नहीं आया कोरोना का कोई नया मामला, 60 पुलिसकर्मी ठीक होकर अपने घर लौटे। महाराष्ट्र पुलिस में अब तक 34 लोगों की मौत, अभी तक 1,437 कोरोना के एक्टिव मामले। मुंबई में कोरोना के 421 नए केस सामने आए, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 48,549 हुआ। मुंबई के धारावी से आई राहत भरी खबर, 6 दिन से कोई मौत की खबर नहीं। जून में संक्रमण में मामले में लगातार आ रही है कमी। नागपुर में कोरोना के 15 नए केस सामने आए, अब तक 707 मरीज पॉजिटिव पाए गए, 13 की मौत। मुंबई के मरीन ड्राइव पर मॉर्निंग वॉक के लिए भीड़ उमड़ने के बाद हरकत में आई पुलिस, लोगों ने भीड़ नहीं करने का अपील की। नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 31 मई को एक कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों को संबोधित करने का आरोप, थाने में दर्ज शिकायत। महाराष्ट्र में बिना लक्षण वाले मरीजों को होम क्वारंटीन में रखने के आदेश, बेड की कमी के कारण सरकार ने फैसला लिया। गुजरात में कोरोना ग्राफ 20,000 के पार, एक दिन में 480 नए केस सामने आए, 30 लोगों की मौत। अहमदाबाद में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,000 के पार पहुंची, एक दिन में 21 लोगों ने दम तोड़ा, कंफर्म केस की संख्या 14,285। गुजरात में कोरोना मृत्यु दर पर प्रशासन की सफाई, दूसरी बीमारियों और देर से मरीजों के अस्पताल पहुंचने को कारण बताया। मध्य प्रदेश में कोरोना से 13 और लोगों की मौत, एक दिन में मिले 173 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 9,401। राजस्थान में 97 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, संक्रमितों की संख्या 10,696 पहुंची, अभी तक 241 लोगों ने जान गंवाई। हरियाणा में एक दिन में 496 मरीज बढ़े, गुरुग्राम में 230 नए केस। हरियाणा में बगैर मास्क के घूमने और गाड़ी चलाने वालों पर होगी कार्रवाई, 22 जून तक पूरे प्रदेश में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान। अलग अलग जगह पर नाके लगाकर ट्रैफिक पुलिस कर रही है चालान, पुलिस महानिदेशक यातायात एवं हाईवे हरियाणा के पूरे राज्य में अभियान चलाने के निर्देश दिए। यूपी में कोरोना में तेजी जारी, पिछले 4 दिनों में 18% बढ़े मामले, 24 घंटे में 433 नए केस सामने आए, 7 लोगों की मौत। यूपी में अब तक 6,185 लोग रिकवर हुए, राज्य में 4,076 एक्टिव केस। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 41 नए केस सामने आए, गाजियाबाद में 32 पॉजिटिव रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और बस्ती में जिला अस्पतालों का दौरा किया, इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। यूपी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के जन्मदिन का वीडियो वायरल हुआ, समर्थकों के साथ हाईवे पर बर्थडे मनाया, वहां मौजूद लोगों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी अचानक हुआ बेहोश, पीपीई किट पहनकर श्रद्धालुओं की कर रहे थे सुरक्षा की जांच, गर्मी की वजह से तबीयत खराब होने की आशंका। बिहार में कोरोना का ग्राफ 5,000 के पार, एक दिन में बढ़े 239 मरीज, अभी तक 30 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 449 नए केस सामने आए, 13 लोगों की मौत, कुल मामले 8,187। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 620 नए केस सामने आए, केवल कश्मीर घाटी में 583 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कश्मीर जोन में सुरक्षा बलों में कोरोना संक्रमण से पहली मौत, श्रीनगर में कोरोना से सीआरपीएफ के एक जवान ने दम तोड़ा। पुडुचेरी में कोरोना के अब तक 128 केस, 52 लोग रिकवर होकर घर लौटे।
कोरोना से ठीक होकर लौटे बंगलुरु के पार्षद इमरान पाशा के स्वागत में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कार के पीछे चले सैकड़ों समर्थक जमकर की नारेबाजी। लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में राजकोट के एक रिजॉर्ट के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रिजॉर्ट में कांग्रेस के विधायकों को ठहराया गया है। मुंबई में अनलॉक 1.0 में शर्तों में ढील के साथ ही वसई में लगा जाम। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बोरीवली से लेकर बांद्रा तक भारी ट्रैफिक जाम। सड़कों पर लंबी कतार में गाड़ियां खड़ी नजर आई। मुंबई में बेस्ट बस की सेवा आज से शुरू। सड़क पर 2000 से ज्यादा बसें चलेंगी। हर सीट पर सिर्फ एक यात्री और खड़े रहकर केवल 5 यात्री सफर कर सकते हैं। दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईओवर पर लंबा जाम नजर आया। कई किलोमीटर तक दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। अनलॉक 1.0 में ढील की वजह से भारी संख्या में सड़कों पर नजर आई गाड़ियां। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से आती जाती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली सरकार ने कल सीमाएं खोलने का किया था ऐलान। देश में आज से अनलॉक 1.0 की शुरुआत। धार्मिक स्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खोले गए। 75 दिन बाद गोरखनाथ मंदिर को खोला गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा है पालन। कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर उत्साह में दिखे श्रद्धालु। हनुमान जी के गेटअप में भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। दिल्ली के कालका जी मंदिर में भक्तों ने माता रानी के दर्शन किए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। लाइन में दूरी बनाकर खड़े रहे लोग। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में पूजा पाठ, मास्क लगाकर और एक दूसरे से दूरी बनाकर मंदिर में खड़े नजर आए भक्त। दिल्ली के चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर में भी पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं ने की महादेव की पूजा। दिल्ली के लोधी रोड स्थित साईं मंदिर में भक्तों की कतार नजर आई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते यहां श्रद्धालु भी नजर आए। उज्जैन में महाकाल का दरबार फिर सजा। सुबह सुबह मंदिर में हुई भस्म आरती। उज्जैन में 2.5 महीने बाद बाबा महाकाल ने भक्तों को दर्शन दिए। दूर से ही भक्तों ने दर्शन किए। मास्क लगाकर पूजा के लिए पहुंचे थे श्रद्धालु। बंगलुरु के श्री डोडा गणेश मंदिर में भी पूजा पाठ शुरू। पुजारियों ने की पारंपरिक आरती। अहमदाबाद में आज इस्कॉन मंदिर के 4 गेट में से सिर्फ 2 गेट खोले गए। मंदिर में काफी कम भक्त पहुंचे। अमृतसर का दुर्गायाना मंदिर भी सुबह सुबह यहां पर आरती की गई। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। लद्दाख में दुर्गा मंदिर खुला। बिना मूर्ति छुए माता की पूजा अर्चना भक्तों ने की। कतार में खड़े नजर आए श्रद्धालु। यूपी में भी खुल गए मंदिर के कपाट। एक बार में केवल 5 श्रद्धालुओं को एंट्री। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा पाएंगे श्रद्धालु। लखनऊ का मशहूर हनुमान मंदिर में भगवान के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की गई। मंदिर परिसर में भक्तों को सैनिटाइज भी किया गया। मथुरा के केवल 2 मंदिर, जन्म स्थान मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर खुले। बांके बिहारी समेत वृंदावन के मंदिर अभी नहीं खुलेंगे। अयोध्या में आज से भक्त रामलल्ला के दर्शन कर सकेंगे। अस्थायी टेंट में शिफ्ट होने के बाद रामलल्ला के पहली बार दर्शन। पटना के महावीर मंदिर ने बनाया दर्शन के लिए नया नियम। मंगलवार और शनिवार को ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही एंट्री मिलेगी। हनुमान मंदिर में बाकी 5 दिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर दर्शन हो पाएंगे। रविवार को ABCDE अक्षर के नाम से शुरू होने वाले श्रद्धालु ही अब कर पाएंगे दर्शन। देहरादून के वैष्णो देवी मंदिर में सुबह आरती की गई। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का यहां पर भी किया जा रहा है पालन। हरिद्वार के मठ मंदिरों में 2.5 महीने बाद नजर आए श्रद्धालु। शिवलिंग पर सिर्फ गंगा जल चढ़ाने की इजाजत। श्रद्धालुओं ने कोरोना महामारी को जल्दी खत्म करने की प्रार्थना की। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में लगाए गए सैनिटाइजेशन टनल। पांव से चलने वाली पानी का टैप भी लगाया गया। दिल्ली के शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में शबद कीर्तन की गूंज। श्रद्धालुओं ने मास्क पहने। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें एंट्री मिली। लखनऊ में भी गुरुद्वारे खुले। सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइंस का किया जा रहा है पालन। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने पहुंचे श्रद्धालु। सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइंस का हो रहा है पालन। दिल्ली के जामा मस्जिद में भी इबादत। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने लोगों से घर में वजू करने को कहा। जामा मस्जिद में वजू करने की जगह सील। एक साथ 700 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत। लखनऊ की ईदगाह मस्जिद में लोगों ने सुबह की नमाज अदा की। मस्जिद में एंट्री से पहले लोगों की स्क्रीनिंग की गई। सरकार की गाइडलाइंस का यहां पर भी किया जा रहा है पालन। दिल्ली के खान मार्केट में चर्च खुला। गाइडलाइंस का हो रहा है पालन। लॉकडाउन में चर्च था बंद। बंगलुरु में भी आज से खुला सेंट मैरी चर्च। 75 दिन बाद प्रार्थना करने के लिए पहुंचे भक्त। चर्च के अंदर एक दूसरे से लोगों ने बनाई दूरी। हरिद्वार में गंगा घाट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। घाट में आज नहीं दिखी लोगों की भीड़। मेरठ में आज से नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। मॉल और रेस्टोरेंट भी नहीं खुलेंगे।
चेन्नई में आज भी नहीं खुले धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद और चर्च बंद नजर आए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने मॉल और रेस्टोरेंट खोलने को बताया गलत, कहा पहले स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने की जरूरत। राजस्थान में आज से मॉल, होटल्स और क्लब हाउसेस खुले। मॉल की एंट्री गेट पर लगा है सैनिटाइज टनल। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की एंट्री पर रोक। गाजियाबाद में 11 जून से खुलेंगे मॉल, होटल 10 जून से खोले जाएंगे। कोरोना केस बढ़ने पर लोकल प्रशासन का फैसला। देहरादून में सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाया गया। 56 ट्रैक्टर ट्रॉली से 100 वार्ड में केमिकल का छिड़काव किया गया। ब्राजील में कोरोना के मरीजों की तादाद 6,77,000 के पार पहुंची। अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में कोरोना के करीब 9,000 केस सामने आए। एक दिन में 134 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ा। पाकिस्तान में 24 घंटे में 4,728 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। अब तक 1,03,671 मरीज। पाकिस्तान में 24 घंटे में 65 कोरोना संक्रमितों की मौत। वायरस के संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 2,067 पहुंचा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 24 घंटे में 9 आतंकवादी ढेर। आज पिंजौरा में फिर मारे गए 4 आतंकी। कल रेबन में 5 आतंकवादी हुए थे ढेर, सभी हिजबुल के आतंकवादी। देश में अब मांग से ज्यादा बन रहे हैं मास्क। उद्योगों ने सर्जिकल मास्क के निर्यात की परमिशन मांगी। 82 दिन के बाद बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल और डीजल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली के तिलक नगर में हादसा, मर्सिडीज से कुचलकर 10 महीने की बच्ची की मौत। गाजियाबाद में बेकाबू कार ने युवक को कुचला, युवक की मौके पर ही मौत। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद मुंबई के नरीमन पॉइंट पर वॉक करती नजर आईं करीना कपूर। पति सैफ अली खान, बेटा तैमूर भी थे साथ। जूही चावला भी पहुंची मुंबई के नरीमन पॉइंट। समंदर किनारे लोगों के साथ की एक्सरसाइज। कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सरजा का हार्ट अटैक के कारण निधन। बंगलुरु के अस्पताल के बाहर उमड़ी समर्थकों की भीड़। राम मंदिर पर फिल्म बनाएंगे कंगना रनौत। फिल्म का नाम होगा अपराजित अयोध्या। जावेद अख्तर को मिला मशहूर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, कहा सम्मानित महसूस कर रहा हूं।